हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रगति कोचिंग में। तो सीधी बात नो बकवास, सीधी क्लास पे आते हैं हम। और मैं आपको जो क्लास पढ़ा रहा था लास्ट, वो क्लास थी प्लेनेट की। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं आज हम लोग। तो आप लोगों ने ध्यान दिया था कि वर्तमान में मान्यता प्राप्त ग्रहों की संख्या 8 है। ये था आपका सन, सबसे नजदीक एक ग्रह, उसके बाद दूसरा इससे थोड़ा बड़ा ग्रह, तीसरा इससे थोड़ा और बड़ा ग्रह, चौथा इस टाइप का ग्रह, फिर 5, 6, 7 और ये 8। इस टाइप से आपके प्लेनेट बने थे। तो इसके बाद हम इसको टेबल बना करके कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान करो। ये एक प्लेनेट था जिसको हम लोगों ने नाम दिया था मरकरी, एम। इसके बाद ये था वीनस, वी। ये हो गया आपका अर्थ। ये मार्स यानी कि मंगल। ये था जुपिटर यानी कि बृहस्पति। ये था आपका सैटर्न। ये था आपका यूरेनस और ये था नेपच्यून। तो इसके नीचे अब लाइन खींच दें, बाकी की पूरी कहानी ऐसे पढ़ लेते हैं। तो ध्यान देना कि जैसे जैसे आप लोग इस चीज को देखते जाओगे, इसकी डिटेल नीचे आती जाएगी। जैसे आप मरकरी के नीचे मरकरी की डिटेल, वीनस के नीचे वीनस की, अर्थ के नीचे अर्थ की, मार्स के नीचे मार्स की, जुपिटर की, सैटर्न की, यूरेनस की और नेपच्यून की। अब देखना क्या है। जैसे सबसे पहली सन के नीचे मैं हेडिंग डालूं पहली, और वो हेडिंग बनाऊं मैं अगर ग्रहों का रंग, कलर्स ऑफ प्लेनेट, तो ये पहली हेडिंग हो गई ग्रहों का रंग। अब इसमें आप देख रहे होंगे ग्रहों का रंग जो है, इसमें ग्रहों का रंग, तो इसमें सबसे पहले जो मरकरी है जिसका नाम बुध है, उसका अभी तक कलर डिसाइड नहीं हो पाया है, क्योंकि इसके नजदीक कोई पहुंचा नहीं। अभी तक जो पहुंचे हैं उन्होंने कोई सॉलिड जानकारी दी नहीं है। तो इसके बाद नंबर आता है वीनस का। तो वीनस दिखता है हमको बहुत ही ज्यादा चमकीला यानी कि ब्राइटी। तो सबसे चमकीला या ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा है आपका? वीनस। अर्थ का रंग दिखता है हमें नीला। अब देखो ब्लू जो कलर दिखता है, ये बचपन से पता है हमें कि इसलिए दिखता है कि इस पे पानी ज्यादा है। ऐसे ही सबकी अपनी अपनी रीजन की वजह से ही कलर दिखते हैं। मैं सबका रीजन बताऊंगा, अभी बिल्कुल क्लियर करके बताऊंगा। मार्स जो है वो लाल रंग का दिखता है, रेड दिखता है। जुपिटर हल्का पीला दिखता है, आए दिन ये सवाल आते रहते हैं। शनि हल्का काला दिखता है, और यूरेनस दिखता है आपको हल्का हरा यानी हरे रंग में दिखता है। लेकिन नेपच्यून दो रंगों में दिखता है, हरा प्लस नीला। ब्लू और ग्रीन दो रंगों में दिखता है। और ऐसा सवाल इस बार यूपी पुलिस में भी आया था, लेकिन सवाल पलट के आ गया था। सवाल पूछा था उसने कि नेपच्यून के अलावा, ऐसे लिख के दिया था कि नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ऐसा है जो कि नीला दिखता है। तो नेपच्यून के अलावा तो पता है सबको कि पृथ्वी नीली है, लेकिन अगर वो ये पूछ लेता कि पृथ्वी के अलावा कौन नीला है तो गलत हो जाता, फिर नहीं पता चलता किसी को। तो ये सभी ग्रहों का रंग आ गया एक ही लाइन में। इसके बाद में दूसरी चीज अगर हम इसकी डिस्कस करें तो वो ये है कि भाई इसमें हम ग्रहों के उपग्रहों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं यानी कि पढ़ सकते हैं। तो उपग्रहों की संख्या, नंबर्स ऑफ सैटेलाइट्स। तो उपग्रहों की संख्या में देखें तो मरकरी का अभी तक कोई सैटेलाइट नहीं मिला, कोई उपग्रह नहीं मिला। वीनस का भी अभी तक कोई उपग्रह नहीं मिला। लेकिन पृथ्वी के कितने उपग्रह मिल गए हैं बंधुओं? एक। वो भी कौन है? चंद्रमा। उसके बाद में नंबर आया मार्स का। मंगल के कितने उपग्रह मिल चुके हैं अब तक? 2 सैटेलाइट। जुपिटर के हो गए अब इस समय लगभग 79, लेटेस्ट डाटा। शनि के हो गए हैं 82। ये कुछ दिन पहले ही एक साथ 20 मिले हैं, पहले इसके 62 थे, और इसके हो गए अब 31 के आसपास, और इसके हैं 13। ये जो प्लेनेट्स हैं इस हिसाब से इनके सैटेलाइट हैं। तो यहां से डाटा नहीं रटना है, हमें डाटा नहीं याद रखना है कि किसके कितने। हमसे यहां से ये पूछेगा कि वर्तमान में किस ग्रह के उपग्रह सबसे अधिक हैं, तो किस ग्रह के हैं इस समय पे? शनि के। कौन से 2 ग्रह ऐसे हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है? तो मरकरी और वीनस यानी शुक्र, ये वाला शुक्र और
ये बुध, इनका कोई उपग्रह नहीं है। अब देखो इनकी और स्पेशल विशेषताएं क्या क्या हैं। जैसे अगर कोई आपसे पूछने लग जाए कि और स्पेशलिटी क्या है, तो जैसे बुध है, इसको कहते हैं मेरे बंधु व्यापार और वाणिज्य का देवता, यानी गॉड ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य का देवता। किस देवता को कहा जाता था? मरकरी को, यूनान में। ठीक है, क्योंकि जो उनके देवता थे, जैसे कि हमारे देवता हैं भगवान इंद्र, तो देवता इंद्र हैं, उनको स्पेशल क्यों जाना जाता है? बारिश करने वाले देवता, मौसम की देखरेख करने वाले देवता। ऐसे ही सुंदर देवता हैं कामदेव, उनको सुंदरता के लिए जाना जाता है। तो ऐसे ही इनके जो मरकरी नामक देवता थे, वो तब पूजे जाते थे जब किसी को व्यापार और वाणिज्य की शुरुआत करनी होती थी। जैसे हमारे यहां पे ये मान्यता है कि अगर आपको अच्छी आवाज है और आपको बढ़िया बुद्धि चाहिए तो मां शारदे को पुकारना है। वैसे ही यूनान में इनको व्यापार और वाणिज्य का देवता कहा जाता था। उसके बाद आता है वीनस, शुक्र का नंबर। तो शुक्र को वो देवता नहीं, ये बहुत सवाल आता है पेपरों में, इनको देवता नहीं देवी कहा जाता था। देवी के रूप में पूजते थे वो वीनस को, वीनस उनकी देवी थी। और ये देवी भी काहे की थी पता है? प्रेम और सुंदरता की देवी थी ये, जो कि सुंदरता अगर किसी को मांगनी है या प्रेम अगर मांगना है तो किससे मांगते थे वो लोग? वीनस से। तो प्रेम और सुंदरता की देवी के रूप में पूजा करते थे शुक्र की, वीनस की। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी नीला ग्रह है। ये ऐसा था जैसे हमारे यहां बहमाता होती है जीवन देने वाली, तो ये जीवनदायी देवता थे, यानी जीवन देने वाले देवता माने जाते थे। कौन से ग्रह? अर्थ। उसके बाद में मार्स, मंगल पे आ जाते हैं। तो मंगल को यूनान में गॉड ऑफ बैटल, युद्ध का देवता माना जाता था। क्या माना जाता था? युद्ध का देवता। जुपिटर का नंबर आता है तो जुपिटर को मानते थे वो वनस्पतियों का देवता, वनों का देवता, वनस्पति का देवता। ये इस टाइप से माना गया है उनके में। तो सैटर्न, यूरेनस और इनकी कोई स्पेशल विशेषता नहीं है, ये नाम आधुनिक समय पर रख दिए गए हैं। तो इस हिसाब से जो है इन कुछ ग्रहों की विशेषताएं हैं जो कि मैंने आपको यहां पे कोशिश करी है समझाने की। तो ये जो प्लेनेट्स हैं इनको ऐसे ही पढ़ते रहेंगे हम लोग, और जो है एक आध क्लास के बाद ये बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, टेक केयर।